नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले में भखारा क्षेत्र के ग्राम गातापार की सिद्धि नाहर पिता किशोर चंद नाहर 3 अगस्त को उदयपुर में दीक्षा लेंगी। शनिवार को शहर के दीक्षित कॉलोनी से सिद्धि को विदाई दी गई। गमगीन माहौल में थोड़े आंसू थोड़ी खुशी के साथ परिवार और समाज वालों ने उन्हें विदा किया। विदाई के दिन सिद्धि भी दुल्हन की तरह तैयार हुई, क्योंकि इसके बाद वह हमेशा सफेद वस्त्र में ही नजर आएंगी। सुबह 11 बजे घर से सिद्धि की विदाई हुई। यहां से इतवारी बाजार स्थित जैन मंदिर में सिद्धि पहुंची, जहां मौजूद साधु साध्वियों का आशीर्वाद प्राप्त की। इसके बाद सदर बाजार स्थित स्थानक भवन में समाज द्वारा उनका अभिनंदन और क्षमा याचना की गई। यहां से राखेचा भवन में भोजन बाद नए स्थानक भवन में उदयपुर के लिए रवाना हुई। विश्व की विरल विभूति समन भगवान महावीर स्वामी को वंदन करने के पश्चात प्रशांत मना आगम ज्ञाता युग निर्माता दीक्षा दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य प्रभु गजराज श्री रामलाल जी महाराज साहब के चरण कमलों में परोक्ष वंदन नमन। बहुत लोग वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर परम पूज्य श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के चरण कमलों में हम सभी का वंदन नमन। अत्र विराजित मंदिर में परम पूज्य आचार्य भगवान स्थानक भवन में डॉक्टर बिंदु प्रभा जी महाराज साहब के चरण कमलों में वंदन नमन। धमतरी धन की लाडली वीर बाला मुमुक्षु बाला सुश्री सिद्धि नाहर सुपुत्री श्रीमान किशोर चंद्री ललिता देवी नाहर दादाजी श्रीमान पुखराज जी साहब मंगल चंद जी साहब जंगललाल जी साहब नाहर परिवार की लाडली पूरे रंग की लाडली आज दीक्षा के मार्ग पर संयम के मार्ग पर अग्रसर होने जा रही है। आज आने वाली 3 अगस्त को परम पूज्य आचार्य भगवान के मुखार बिंद से उदयपुर में वर्षावास राम महोत्सव के अंतर्गत जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करने जा रही है। दूसरी सिद्धि बहन से इतना ही कहना है, दीक्षार्थी बहन से इतना ही कहना है, आप संयम के मार्ग पर इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि जिसके आगे कोई राह ना हो, जिसके आगे कोई राह ना हो। आज पूरा
बारंबार सुख शांति पूछते हुए उत्तर विधि की मंगल कामना करते हैं तथा हमसे भी अभिनय साधनाओं के लिए विनयपूर्वक क्षमा याचना करते हैं। सभी थोड़ा देर यदि महाराज साहब की अनुकूलता हो सर्वप्रथम तो धमतरी की लाडली नाहर परिवार की लाडली धमतरी पूरे जैन समाज की बिटिया कुमारी सुश्री सिद्धि नाहर सुपुत्री श्रीमान किशोर चंद जी ललिता देवी नाहर धमतरी गातापार बोरझरा के निवासी हैं, जो कि आगामी 3 अगस्त को उदयपुर राजस्थान में प्रशांत मना आगम ज्ञाता युग निर्माता परम पूज्य आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर बहुश्रुत वाचनाचार्य परम पूज्य श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के चातुर्मास स्थल राम महोत्सव उदयपुर राजस्थान में 3 अगस्त को जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करने जा रही है। आज पूरा जैन समाज इसकी विदाई देने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और दोपहर में 1 बजे नए स्थानक भवन से विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि आने वाली 3 अगस्त को उदयपुर राजस्थान में जैन भागवती दीक्षा पूरे चतुर्वेद संघ की साक्षी में ग्रहण करेगी। जय रामेश। सिद्धि की दीक्षा से पूरा जैन समाज उत्साहित है। वहीं परिवार वाले भी समाज कल्याण और संयम की राह को देखते हुए इस गम को भुला दिए। परिवार वालों का कहना है कि सिद्धि घर की लाडली है, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन दुख भी है। साथ ही सिद्धि को उसकी मंजिल मिल गई, जिससे पूरा परिवार प्रफुल्लित है। सिद्धि बहना जैसी हो, सिद्धि बहना जैसी हो, जया करती हो चली, जीवन सार है, ताकि सब बेटी सबके द्वार है।
क्या बताऊँ, मतलब मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जितना टाइम से उसका विदाई हो रहा था उतना टाइम से हम लोग के आंसू नहीं रुक रहे थे, और फिर भी उसको मतलब हम लोग को देख के भी उसको रोना नहीं आता है कि मतलब वो अपने मन को एकदम मजबूत बना ली है, पर हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उसका कमी घर में कोई पूरा नहीं कर सकता। वो मम्मी के साथ हाथ बटाना, भाई को टिफ़िन मतलब नाश्ता से लेके हर चीज़ वो करती थी, और मेरा भाई भी मतलब उसके बिना नहीं रह पाएगा, पर वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। मेरे पापा, हम लोग तो भाई बहन हैं, मम्मी है तो हम लोग तो रो के मन हल्का कर लेते हैं, पर मेरा भाई और मेरे पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आज वो आखिरी बार आपसे मिली हैं, उसके बाद उनका जो पहले जो शक्ति था और आज की शक्ति में कुछ अंतर नजर आया, जैसे वो एकदम स्पीड चल रही थी, और क्या क्या चेंजेस आपको दिख रहे होंगे? उसके अंदर तो पूरा बदलाव आ गया है। पहले इतना मिलनसार, मतलब हम लोग के साथ इतना अच्छा से बॉन्डिंग था, और मतलब हर चीज़, जैसे कि मेरे को वीडियो बनाने का शौक़ है तो वो खुद से मेरे को बोल के वीडियो बनवाती थी कि चल जीजी वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे। पर अब जब से उसकी आज्ञा पत्र हुई है, वो फ़ोटो खिंचाने के लिए भी मतलब एग्री नहीं होती है कि मेरे को मतलब इसका पाप लगेगा, मेरे को उसका पाप लगेगा। हर चीज़ में उसके बदलाव देखने को मिले, और अपने मन को इतना मजबूत कर ली कि अगर मम्मी भी रोती तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ते। संयम की राह में कई कठिनाइयाँ आती है, सांसारिक मोह माया छोड़ना पड़ता है, सिर्फ वैराग्य जीवन ही सार बनता है। 12 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व है। इसके पूर्व सिद्धि ने अपने सभी 7 भाइयों को राखी बांधी तो सबके आंसू छलक गए। आज उसकी विदाई हुई, हम लोग को तो बहुत दुख हुआ। आज भी मन नहीं है कि वो इस मार्ग पे जा तो रही है, अच्छा कर रही है, पर हम लोग को इच्छा नहीं है कि हम लोग की एक बहन अब हमेशा के लिए वहाँ पे चले जाएगी संयम पथ में। और राखी आ रहा है तो भाई और बहन को तो एकदम ऐसा लगेगा ना कि अब वो कभी आएगी नहीं, भाइयों को राखी बांधेगी नहीं। अब हम लोग उसकी कमी अब हम लोग महसूस तो पूरी करेंगे। सिद्धि के सगे भाई रौनक ने बताया कि बहन की कमी हमेशा बनी रहेगी। साध्वी मार्ग में जाने से सब खुश हैं। दीक्षा के पहले अंतिम बार उसकी बहन ने राखी बांधी। इस विशेष अवसर पर उन्हें गिफ्ट के रूप में एक गलत आदत छोड़ने का प्रण लिया। उन्होंने कहा कि रक्षा सूत्र बांधने के बाद से उन्होंने सुपारी का त्याग कर दिया है, जिसे वे अब जीवन भर नहीं तोड़ेंगे। बाय। राखी तो मेरे को वो पिछले 22 साल से बांध रही है। मेरे से बड़ी बहन है वो, और अब तो वो संसार का मोह त्याग के चली जाएगी, तो ये तो एक नियम है कि लास्ट टाइम राखी बांधती है। और उसके गिफ्ट के रूप में मैं त्याग प्रत्याख्यान लिया हूँ। मैं सुपारी बहुत खाता था तो सुपारी का पचखान लिया हूँ। क्या क्या हुआ आज विदाई के समय, और कुछ रोना गाना भी हुआ? विदाई तो नियम है रोने का, माँ बाप भाई बहन तो रोएंगे ही, साथ में पूरे धमतरी संघ समाज वाले सारे लोग रोए हैं, और अभी सब आए भी हैं विदाई के लिए। सिद्धि और आपके बीच और परिवार के बीच ट्यूनिंग कैसा था, कैसा? ट्यूनिंग तो जैसा भाई बहन का रहता है, वो बड़ी बहन में छोटा भाई, हमेशा लड़ाई झगड़ा नोक झोंक प्यार भरी बातें हर चीज़ होती थी।
हमेशा मेरे को चाय बहुत पसंद था, वो हमेशा चाय बना के भी देती थी, हर चीज़ मेरे लिए करती थी। लेकिन अब वो चली जाएगी, उसका दुख भी है, और चलो सही मार्ग है, उसका सुख भी है। ऐसा कोई जो याद है जो आपको? कोई क्षण? क्षण तो ऐसे बहुत सारे हैं, अब बचपन से रही हुई है तो, और हर हमेशा मैं दुकान भी है मेरा, तो दुकान में मेरे को खाना खाने के लिए भेजती थी, हर एक चीज़ वो करती थी। अब सब यादें ही रह जाएंगी बस। मेरे लिए तो बहुत उत्साह और उमंग का दिन था, पर परिवार वालों को एकदम से छोड़ देना, उनको ज़्यादा फील हो रहा है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगी। पर मेरे को तो इस बात की खुशी है कि जिसके लिए मैं इतने दिन से पुरुषार्थ कर रही थी, आखिर वो क्षण कुछ ही दिनों में आने वाला है। उसी के लिए आज मैंने अपने परिवार से विदाई ली है। कब आप दीक्षा लेंगी और कैसा रूप है उसका? मेरी दीक्षा 3 अगस्त को उदयपुर में होना संभावित है। आचार्य श्री रामेश के मुखारविंद से इसके विधि दीक्षा से पूर्व पूरे प्रोग्राम, पूरे फंक्शन होंगे। दीक्षा के समय संभावना सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में है। उस समय दीक्षा का वेश सफ़ेद वस्त्र धारण करके आचार्य श्री रामेश के मुखारविंद से मैं प्रवज्जा विधिवत ग्रहण करूँगी। 12 तारीख को रक्षाबंधन पर्व है और उसके पहले आप अपने भाइयों को राखी बांधकर आज रवाना होंगी। कैसा समझ, कितने भाई हैं? मेरे भाई 7 भाई हैं, 9 बहन हैं। और राखी के समय जब मैं उनको राखी बांधी तो उनके आंखों में ज़रूर आंसू थे कि आने वाली राखी 11 अगस्त की उनके हाथ की कलाई सुनी रहेगी। लेकिन मेरे मन में ये खुशी थी राखी बांधते वक्त कि मैं त्याग का, प्रत्याख्यान का, उनको रक्षा कवच बांधकर अपने इस मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। मेरी 2 बहनें और हैं, वो राखी में ज़रूर उनको राखी बांधेगी, पर कहीं ना कहीं उनको मेरी कमी खलेगी। पर हमेशा इस बात का उनको भी गर्व होगा कि एक बहन जिन शासन में समर्पित है। मेरे भाइयों ने मुझे अपने जो उनकी शक्ति अनुसार उन्होंने त्याग प्रत्याख्यान ग्रहण किए, और मैं जिस मार्ग की ओर अग्रसर हो रही हूँ उसी मार्ग का अनुसरण करने के लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण किया। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।